हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने सुबह से लेकर अभी तक आपने संभाला है तो आगे भी संभालेगा। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आने वाले दिनों को भी परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करते हैं, अगुवाई करके चलाने के लिए हम आपकी स्तुति महिमा तारीफ करते हैं पिता परमेश्वर। यहोवा मेरा बल और मेरा भजन का विषय है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं और आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो में दलदल की कीचड़ से निकाला है और उस उबारा है, हमें उठाकर खड़ा किया है। हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया। कोई भी विरोधी ताकत, कोई भी परेशानी वो हमारे पर प्रबल नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी ओर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारी ओर है, इसलिए कोई विरोधी ताकत हमारे ऊपर कुछ भी वो हानि नहीं कर सकता, कोई प्रबल नहीं हो सकता। जैसे कि दाऊद प्रार्थना करता है, हालेलुया, वो प्रार्थना करता है कि एकमात्र शरण स्थान परमेश्वर आप ही मेरे हो करके। हालेलुया। वो कहता है कि सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक न टिकूंगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर झुके हुए लोगों को जो गिरते परमेश्वर उसको संभालता है, उसको उठाकर खड़ा करता है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं न टिकूंगा। मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपनी मन की बातें खोलकर कहो, हमारा परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। अपनी मन की बातें परमेश्वर से खोलकर कहो। जब हम अपनी मन की बातें परमेश्वर से खोलकर कहते हैं, हम प्रार्थना में जब बैठते अपनी मन की बातें जब प्रभु को बताते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। जिस तरीके से दाऊद अपना दिल का हाल, अपना बोझ को, सब कुछ वो परमेश्वर को बताता है, सब कुछ अपना दिल का हाल, हर एक बातें वो प्रभु के सामने रखता है। वो प्रार्थना करता है, वो पुकारता है, वो दुहाई देता है, प्रभु मेरी पुकार सुन ले, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन ले। तो प्रभु उसकी दुहाई को सुनता है। परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। जब हम प्रभु को पुकारते हैं तो वो हमारी पुकार को सुनता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। दाऊद कैसे प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर जब मैं तेरे दुहाई दूं तब मेरी सुन, शत्रु को उपजाए हुए भय के समय मेरे प्राण की रक्षा कर। जो वो उपजाते हैं, जब को डराते हैं, जब को धमकाते हैं, आप उनसे न डरो, परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। परमेश्वर आपको हमेशा बचा के रखेगा। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या आपके ऊपर नहीं आने पाएगी। यदि कोई डर है, यदि कोई परेशानी है, तो प्रभु पे भरोसा रखें। हालेलुया। प्रभु आपको संभाल के रखेगा। हर आप जहाँ जाओगे प्रभु आपके संग साथ रहेगा। इसलिए मसीह प्रिय भाइयों बहनों, डरो मत, घबराओ मत, प्रभु आपके संग साथ है। हालेलुया। यदि कोई धमकाता है, यो कोई डराता है, तो भी हमें नहीं डरना है, क्योंकि हम परमेश्वर के लिए हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमारी रक्षा करता है। जब हम पुराना नियम में जब हम ध्यान से पढ़ते हैं कि जो हिजकिय्याह के समय में रबशाके ने यहूदियों को धमकाने के लिए क्या किया, वो डराने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश किया। वो क्या कहता है, अब मेरे स्वामी अश्शूर के राजा के पास कुछ बंधक रख, तब मैं तुझे 2000 घोड़े दूंगा, क्या तू उन पर सवार चढ़ा सकेगा कि नहीं। फिर तू मेरे स्वामी के छोटे से छोटे कर्मचारी को भी कहा, क्यों नहीं मानता। जब हम देखते हैं कि हिजकिय्याह राजा और उसके जो आदमी उस अश्शूरी सेना का सामना करने के लिए बिल्कुल भी वो खड़े नहीं हो सकते थे, क्योंकि वो ज्यादा वो क्या थे, वो शक्तिशाली थे। जो रबशाके के जो थे, जो शूरी जो सेना थे, वो बिल्कुल भी वो नहीं कर सकते थे, बिल्कुल भी। लेकिन हिजकिय्याह परमेश्वर पे भरोसा रखा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। वो किसी भी तरीके से हिजकिय्याह को क्या करने की कोशिश कर रहा था, डराने की, धमकाने की कोशिश कर रहा था। एक विरोधी था जो कि किसी भी न किसी की तरीके से वो डरा रहा था। वो कई तरह का उसने जो रबशाके हैं, जब हम दूसरा राजा में पढ़ते हैं 19 अध्याय का 15 वचन में 18-19 वचन पढ़िएगा। दूसरा राजा 19 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, पढ़िए उस वचन को, दूसरा राजा 19 अध्याय उसका 15वां वचन से 19वां वचन तक। तब हिजकिय्याह ने यहोवा से यह प्रार्थना की, हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, हे करूबों पर विराजने वाले, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तूने ही बनाया है। हे यहोवा, कान लगा कर सुन, हे यहोवा आँख खोल कर देख और
सन्हेरीब के वचनों को सुन ले, जो उसने जीवित परमेश्वर की निंदा करने को कहला भेजे हैं। हे और सच तो है कि अश्शूर के राजाओं ने जातियों को और उनके देशों को उजाड़ा है और उनके देवताओं को आग में झोंका है, क्योंकि वे ईश्वर न थे, वे मनुष्य के बनाए हुए काठ और पत्थर ही के थे, इस कारण वे उनका नाश कर सके। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा कि पृथ्वी के राज्य के लोग जान ले कि केवल तू ही यहोवा है। प्रभु का धन्यवाद हो। अश्शूरियों जो थे, रबशाके जो था, वो धमकी पर धमकी देते जा रहा था। उसने क्या कहला भेजा, तेरा परमेश्वर जिसका तू भरोसा करता है, कि अगर तुझे धोखा ना देना पाए कि यरूशलेम अश्शूर के राजा के वश में ना पड़ेगा। देख, तूने तो सुना है कि अश्शूर के राजाओं ने सब देशों में कैसा व्यवहार किया है। वो कैसे, अश्शूरियन जो धमकी दे रहे हैं हिजकिय्याह राजा के पास कि कैसे अश्शूर के राजा ने सब देशों से कैसे व्यवहार किया है और उनका सत्यानाश करके वो डरा रहा है, उसका भी सत्यानाश कर दिया। तो क्या तू बचेगा? हिजकिय्याह को बोल रहा है, क्या तू बचेगा? कैसे धमकी दे रहा है, कैसे डरा रहा है? तो कैसे वो अश्शूरी जो रबशाके, वो अश्शूरी जो थे, वो हिजकिय्याह राजा के पास कहला भेजा, क्या तू बच पाएगा? लेकिन वो कैसे दुहाई देता है हिजकिय्याह राजा? वो दुहाई देता है परमेश्वर की। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन प्रभु उन्हें उत्तर देता है। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर उत्तर देता है प्रार्थना को सुनकर। पढ़ेंगे उस वचन को, दूसरा राजा 19 अध्याय 35 वचन। उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि शव ही शव पड़े। एंजल किल्ड 1,85,000 एंजल, स्वर्गदूतों ने जब उसने दुहाई दी, ओ हिजकिय्याह ने दुहाई दी, प्रभु का धन्यवाद हो, तो प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने क्या किया? स्वर्गदूतों को भेजकर 1,85,000 हालेलुया सबको घाट उतार दिया। प्रभु भेजता है, स्वर्गदूतों को भेजता है जो हमारी हानि करने के, नुकसान करने की सोचते हैं, लेकिन किन लोगों को बचाता है? जो प्रभु के साथ खराई के साथ चलते हैं, जो प्रभु में बने रहते हैं। आपका बिजनेस को कोई चोरी नहीं कर पाएगा यदि सचमुच में आप प्रभु के साथ खराई में बनेगा, प्रभु का आप प्रभु को देते हो, यदि आप प्रार्थना में वफादारी के साथ चलते हो, यदि प्रार्थना में वफादारी के साथ रहते हो, चलते हो, प्रार्थना करते हो, रोज बाइबल पढ़ते हो, वफादारी के साथ चलते हो, कोई गाली देता गाली नहीं देते, पवित्रताई में चलते हो, वापस अपने आप को बचा के रखते हो, आप घर का टेक केयर करते हो, अपने बच्चों को भी लेकर चलते हो, जब खराई के साथ चलते हो तो प्रभु आपके लिए भेजता है स्वर्गदूतों को। कोई आपके ऊपर केस कर दिया झूठा, तो आपको 100% आपको विजय मिलेगी। यदि कोई जमीन को कब्जा कर लिया है तो 100% विजय मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कि मैं प्रभु के पीछे पीछे चलने वाला हूँ, मैं चलता हूँ प्रभु के पीछे पीछे। और देखो अगले दिन नेक्स्ट डे क्या होता है, जब हम दूसरा राजा 19 अध्याय उसका 36वां वचन में पढ़ते हैं, तो तब अश्शूर का राजा सन्हेरीब चल दिया और लौट कर नीनवे में रहने लगा। वहां वह अपने देवता निस्रोक के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि अदीमेलेक और सरेसर ने उसको तलवार से मारा और अरारा देश में भाग गए। तब उसका पुत्र एर्सहद्दोन उसके स्थान पर राज्य करने लगा। वो वापस चला गया। ऐसे मार भगाया, ऐसे परमेश्वर ने हिजकिय्याह राजा की वो प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। अपनी वहां चला गया जहां से आया था, वो अपना निनवे को लौट गया। इससे देखो प्रभु क्या कहता है कि वो प्रभु अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता, जो उस पर भरोसा रखते हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं। अपनी कठिनाइयों के समय, अपने परेशानियों के समय में वो प्रभु को पुकारते, अपने मन की बातें खोलकर कहते हैं, जैसे कि दाऊद मन की बातें खोल खोल कर परमेश्वर के सम्मुख में रखा और प्रार्थना की। तो आज भी जब आप परमेश्वर के सम्मुख में अपनी मन की बातें खोलते, जब प्रभु के सम्मुख में प्रार्थना करते, दुहाई देते हो, तो प्रभु आपकी भी प्रार्थना सुनकर उत्तर देगा। जैसे कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजकर 1,85,000 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और हिजकिय्याह को परमेश्वर ने बचाया, सभी लोगों को बचाया, तो आपको भी बचाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लेकिन आज परीक्षाओं में, परेशानियों में आपको बने रहना है, अड़े और खड़े रहना है। परमेश्वर आपके साथ है, अपने लोगों के साथ है। हालेलुया। वो ऐसे ही नहीं कह देता कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा कि मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। प्रभु सच में वो साथ देता है, वो सच में कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। सचमुच में परमेश्वर आपके साथ, आपको डरना नहीं, धमकाने के लिए आ गए, वो धमकाने के लिए, डराने के लिए आया। लेकिन हिजकिय्याह ने क्या किया? हिजकिय्याह ने क्या किया? वो प्रभु यहोवा से प्रार्थना करने लगा, वो पुकारने लगा। हालेलुया।
इसलिए जब हम पढ़ते परमेश्वर के वचन को ध्यान से, शैतान तुम में से कुछ लोगों को कैद में डलवाना चाहता है कि तुम क्या हो, परखे जाओ। हमारे जीवन में परख आ रही, परीक्षाएं आ रही है बहुत सारी, लेकिन तब भी हमें प्रभु में बने रहना है और अड़े और खड़े रहना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। अपने कष्ट के समय में, अपने दुख के समय आपको दुहाई देना नहीं भूलना, आपको अपने मन की बातें दाऊद जैसे प्रार्थना करता था वैसे अपने मन की बातें प्रभु से खोलकर कहना है। तो जो परमेश्वर का भय मानता है, जो उसके पीछे चलता है, तो परमेश्वर उन दुष्ट लोगों से बचाता है, जिस प्रकार से परमेश्वर ने दुष्ट राजा से, अशूरियों से परमेश्वर ने बचाया। हालेलुया। तो प्रभु आपको भी बचाएगा। यदि कोई कहता मैं ये कर दूंगा, कभी कोई कहता मैं वो कर दूंगा, आपके ऊपर कुछ नहीं चलने पाएगा, कोई प्रबल नहीं होने पाएगा, कोई हानि का हथियार आपके ऊपर न चलने पाएगा। चिंता न करें, सब कुछ परमेश्वर के आगे रखते, प्रभु आपको जिताएगा। आप लड़ोगे और जीतोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको बैठना है, प्रार्थना में आपको पुकारना है, प्रभु की प्रार्थना को सुनकर उत्तर जरूर देगा। हालेलुया। आप हो सकते हैं आप अकेले हैं, हो सकता है कि आपके पास कुछ नहीं है। कई लोग पैसे के बल पे जीत लेते हैं और आपके पास तो पैसे भी नहीं है, आपके पास कुछ नहीं, कैसे कैसे लड़ोगे, आपके पास पैसे नहीं। लेकिन प्रभु क्या कहता है, मत डर। प्रभु क्या कहता है कि मत डर, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। प्रभु ऐसे नहीं कहता। सचमुच में जो खरे के साथ चलते, जो प्रभु के प्रति वफादार रहते हैं, यदि आपके पास कुछ नहीं है लेकिन आपको विजय देगा। हिजकिय्याह के पास था नहीं और वो अकेला पड़ गया था। हालेलुया। तो प्रभु ने उसे जीत दिला दी, क्योंकि हमारा परमेश्वर कौन है, वो जीवित है। हालेलुया। अपने लोगों को परमेश्वर बचाता है, संभालता है, हानि होने से बचाता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, बोला मेरा विजय मेरा परमेश्वर है, प्रभु मुझे विजय देगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाए। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति करते परमेश्वर पिता, आज के दिन के लिए आपकी स्तुति में तारीफ करते पिता परमेश्वर, प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। जिस प्रकार से हिजकिय्याह राजा को अपने विजय दिलाया और स्वर्गदूतों को भेजा उन दुष्टों को मारने के लिए, परमेश्वर पिता कोई प्रबल न होने पाया। जबकि हिजकिय्याह राजा अकेला पड़ गया था, लेकिन तब भी वो अकेला था, लेकिन प्रभु के साथ वफादार था और वो परमेश्वर के लिए काम किया, इसलिए प्रभु आपने उन्हें ब्लेस किया। परमेश्वर पिता सचमुच में जब हम प्रभु के साथ खराई से चलते हैं, वफादार रहते, प्रभु के काम के आगे बढ़ते, तो प्रभु हमें भी वो अकेला नहीं रखता, वो स्वर्गदूतों को भेजकर हमें बचाता है। प्रभु हमारी अगुवाई करता है, बचाता है, तो आपको भी परमेश्वर बचाएगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति। प्रभु जब प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन जो परेशानी में, जो दुख में, तो तकलीफों में चल रहे हैं, जो परेशानी में आज केस लड़ रहे हैं, लेकिन आज उनके पास पैसा खत्म हो चुके हैं, लेकिन आप विजय देने वाले परमेश्वर हैं, आप विजय देने वाले परमेश्वर हैं, आप छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, आप चंगा करने वाला परमेश्वर है। ओ लॉर्ड जीसस, आपके हाथों में समर्पित करते हैं, कार्य विलंब से कोप करने में तेरा नाम है। ओ प्रभु जी दया करो, प्रभु जी दया करो, प्रभु जी हम प्रार्थना करते परमेश्वर ने विजय देना, छुटकारा देना। प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते हैं, एक जन को यीशु के लहू में कवर करते हैं, एक जन को चिंता न करें, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ ठीक करके देगा, प्रबंध करेगा, इंतजाम करके देगा। आपके लिए परमेश्वर पिता इंतजाम करेगा, स्वर्गदूतों को भेजेगा और आपको बचाएगा, आपकी कोई हानि ना होने पाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। जितने लोग बीमार हैं, आज 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 आपके छुटकारे का दिन है। मैं प्रार्थना करते रही बीमारी से आजाद हो जाए, कोई बीमारी को कोई बिगाड़ नहीं सकती, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके शरीर में कहीं पर भी दर्द है तो अपने हाथों को वहां पे रखें। हालेलुया। हर परेशानी से आजाद हो जाए, हर एक दर्द से आजाद हो जाए, हर एक शरीर की प्रॉब्लम, हर एक शरीर की परेशानी, हर एक इलाज बीमारी को मैं डांटती हूँ। जिनको बार बार बुखार होता है, जिनकी हड्डी में दर्द है, बार बार बुखार आ जाता है, यीशु के सामर्थ्य नाम में फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आजाद हो जाए, चंगी हो जाए। आपके कानों के दर्द, आपकी आंखों के दर्द से, आपके मुंह में जो दर्द है, छाला है, अल्सर आपके पेट में, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। मैं डांटती हूँ, पेट की बीमारी जारी है, इसी वक्त पेट का सूजन खत्म हो रहा है, यदि पानी भरा है, यीशु के सामर्थ्य नाम के, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। आपका पेट लगातार बढ़ते जा रहा है, मैं प्रार्थना करते आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका हर प्रकार का दर्द, हर प्रकार की परेशानी से आजाद हो जाए, आपकी गुप्त प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वीकनेस खत्म हो जाए, वीकनेस और कमजोरी जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपको डायलिसिस स्टॉप हो चुका है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपका फूड पाइप निकल चुका है, क्योंकि आप चंगे हो चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। विश्वास करें, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। यदि आप हॉस्पिटल में प्रार्थना को सुन रहे हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने छुटकारा दीजिए, चंगा करते, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, यीशु के सामर्थ्य नाम के बच्चे आजाद हो जाए, आपके बच्चे यदि बीमार है तो चंगे हो जाए, आपके सर दर्द की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, बीमारी से आजाद हो जाए, आपका सर दर्द जाए, यीशु के सामर्थ्य
नाम में, आपके गले के दर्द से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका जो भी कैंसर की बीमारी है, जो कि हार्ट की प्रॉब्लम है, आपका पीठ का दर्द है, यीशु के सामर्थ्य नाम में ज्यादा चंगे हो जाए। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, चंगा कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। इसी वक्त हड्डी के रोगों की बीमारी से आजाद हो जाए। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, चंगा कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। इसी वक्त आजाद हो जाए, इसी वक्त आजाद हो जाए। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ रबकती रबती रबती रबशी रबकती रबती 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में जो नशा करते हैं, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर गलत बातों से, हर गलत विचारों से, बुरे बुरे विचार, जो रात को सपने आते हैं, आपको डरावने सपने आते हैं, डर जाते हैं, आपके बच्चे अधीर होते हैं। यदि आपको जो शैतान बैड रिलेशनशिप, यदि रिलेशनशिप बनाता है, रात को डराता है, धमकाता है, कुछ भी करता है, कोई डराने धमकाने नहीं पाएगा। आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आजाद हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु छुटकारा दे दिया, प्रभु चंगा कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। सारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। इसी वक्त आजाद हो जाए, इसी वक्त चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु अपने छुटकारा चंगा कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपका बंद बिजनेस खुल जाए, आपका बिजनेस को ब्लेस करती हूँ, आपके कमाई को, हिस्से को ब्लेस करती हूँ, आपके हाथों की कमाई को ब्लेस करती हूँ। जो खराई के साथ चलता है प्रभु उसको ब्लेस पे ब्लेस करते जाता है, आशीष पे आशीष करता जाता है, और अब सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम को। जॉब से ब्लेस करती हूँ, सुरक्षित रखती हूँ, परमानेंट जॉब से ब्लेस करती हूँ, आपके वीजा को, डॉक्यूमेंट को ब्लेस करती हूँ, आपके कमाई के हिस्से को ब्लेस करती हूँ। आप देखोगे अपने जीवन में अनुग्रह पे अनुग्रह पा रहे हो और आशीष पर आशीष पा रहे हो। खराई के साथ चले, प्रभु के साथ बने रहे, अड़े और खड़े रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपकी शादीशुदा जीवन को ब्लेस करती हूँ, जिनकी शादी में नहीं हो रही, जिनको रुकावट आ रहे हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाओ माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु आपने तोड़ दिया बंधन, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी ब्लेस करते, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करते आज रात को प्रभु अच्छी मीठी नींद दे, प्रभु आपकी हर एक जरूरत को पूरा करके दे, किसी बली वस्तु की कमी घटी न होने पाए, आपको जीवन आनंद से और खुशियों के साथ भरे रहे और गवाही के साथ वापस आने पाए। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। यीशु के मीठे और पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आप टेस्टिमनी के साथ वापस आने वाले श्योर है, और श्योर है, और श्योर है। और आपको बताना चाहती हूँ, शाम को जो 7 बजे जो न्यू गाना जो रिलीज होगा, आप शाम को 7 बजे आप मसीह गीत HD यूट्यूब में चैनल में जाके आज इस गीत को सुनिएगा। प्रभु आपको ब्लेस करे। इस गीत के द्वारा बहुत लोग आशीष को प्राप्त करेंगे। इस गीत के द्वारा आपका घर, आपका परिवार जिसको शेयर करेंगे और आशीष को प्राप्त करते जाएंगे। प्रार्थना करें इस गीत के लिए। हालेलुया। जो नेक्स्ट जो होगा, जो गीत और भी जो रिकॉर्डिंग होगा, उसके लिए भी आप प्रार्थना करना कि प्रभु ब्लेस करना चाहिए। तो आज का जो गीत जो शाम को ठीक 7 बजे जो रिलीज होगा, उसके लिए प्रार्थना करें, और जब सुनेंगे तो आप आशीषित होकर बदल जाएंगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और आज की प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करना करें। हालेलुया। और प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर देंगे उसमें कॉल करके प्रार्थना करवाएं, और गवाही देने के लिए जो नंबर देंगे उसमें जब भी आप गवाही दे तो याद रखिए कि कोई नॉइज नहीं होना चाहिए, फैन नहीं चलना चाहिए जिससे बहुत आवाज आती है। यदि कोई बिल्डिंग में काम चल रहा है तो भी आपने वहां नहीं बनाना है, कहीं रिकॉर्डिंग नहीं करना है। आपको कहीं कोई ऐसा जहाँ पर कोई आवाज नहीं आ रही हो, या फिर आप रात को रिकॉर्डिंग कर सकते हो जहाँ पर बिल्कुल शांत माहौल हो, ऐसी जगह में आपको रिकॉर्डिंग करना है। बस वो उस वीडियो में आवाज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही प्रॉब्लम आती है। मुझे भी ठीक से सुनाई देती है क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो। इसलिए आप एकदम शांत से आप वो गवाही को रिकॉर्डिंग करना है, चाहे वीडियो हो चाहे ऑडियो हो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। जब भी आप रिकॉर्डिंग करके आप गवाही दे देते हो तो आप पहले चेक कर लो कोई आवाज तो नहीं आ रही है, और उसके बाद आप मुझे सेंड करें। प्रभु का धन्यवाद। जो व्हाट्सएप नंबर दिया गवाही देने के लिए उसमें सेंड करें, और आप अपनी भेंट अपनी कमाई का 10वां हिस्सा को गूगल पे, पेटीएम के थ्रू, फोन पे के थ्रू दे सकते हैं। जब प्रभु के लिए आप निकालोगे तो प्रभु आपको ब्लेस करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो इस मिनिस्ट्री की प्रार्थना करें, जमीन की प्रार्थना करें, जिसको आत्मा उभारता है उसके लिए आप दे सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और मिनिस्ट्री की प्रार्थना करें जो प्रभु ने दिया है उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। तो सुबह शाम की जो हम प्रार्थना करते हैं, शुक्रवार शनिवार रविवार को जो मीटिंग्स होते हैं उसके लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु सब कुछ बोझ उठा के चलाना चाहिए, अनुग्रह पे अनुग्रह देता जाए। मेरी टीम के लिए प्रार्थना करें, प्रेयर वॉरियर की प्रार्थना, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, सबके लिए प्रार्थना करें, ताकि और हम ज्यादा से ज्यादा काम कर सके, लोगों को बचा सके। बचाने काफी नहीं है बल्कि सिद्ध बनाकर परमेश्वर के राज्य में उपस्थित कर सके। प्रभु में सदा आनंदित रहे, प्रभु को आशीष दे और आगे बढ़ाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी बोले हालेलुया।